बस चुप रहती है मेरी ही तरह। मैं आप दोनों के सामने अभी इसी वक्त इसको तलाक दूं। पागल हो गए तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें क्या गिरूं? मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं होती फिर तुम मर्द कहलाने के भी काबिल नहीं हो। तुम्हें पता है वो क्या कह रहे हैं कि अपनी गलती मान लो ना। आपकी गलती मानने का मतलब है कि मुझे अल्लाह से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। क्यों मानूं मैं अपनी गलती जब मैंने कुछ किया ही नहीं? बस करो रामीन, बहुत हो गया। तुम्हें लगता है तुम सर्वेंट क्वार्टर में महफूज हो ना? ठीक है, फिर घर आने की जरूरत नहीं है। तब हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मुझे कैसे रोकोगे? वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। आसिर वो तुम गई नहीं अभी तक? गई थी लेकिन क्या? क्वार्टर की कुंडी टूटी हुई है तो मैं क्या करूं? तो उसे ठीक कर दे। तुमने नुमैर भाई से बोला तुम्हारी मदद कर दे? क्यों? ये तो बड़ा अच्छा मौका था। शौहर कमरे में बंद है और नुमैर भाई बाहर फारिग हो। जाओ, शायद मदद करेगी तुम्हारी। मैं उनसे क्यों कहूँ? आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे कहूंगी। मैं नहीं कह रहा हूं, जाओ यहाँ से। अजय प्लीज मुझे मत जाने दे। वो जगह मेरे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो कल रात को कैसे सोई थी तुम? कल कुंडी ठीक थी, अभी देखा तो स्क्रू निकला हुआ है। यार तुम किस किस्म की लड़की हो? अपना मतलब पाने के लिए तुम झूठ पे झूठ, ड्रामे पे ड्रामा। बंद करो ये ड्रामे। और वैसे तुम कहना क्या चाहती हो? इस घर में तुम्हारा कोई दुश्मन है जिसने जाके वो स्क्रू निकाल दिया? तुम्हारा दुश्मन तो सिर्फ मैं हूं ना, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जाओ यहां से। आपका ये सलूक मेरी फिक्र के लिए है ना, ताकि मैं सुधर जाऊं। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम मेरे दिल से उतर चुकी हो, समझ आई? अब जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। रख दो। आजर गया काम पर? नहीं, वो अपने कमरे में बंद है। What? दिमाग तो नहीं खराब उसका? वो क्या चाह रहा है? बैठ कर खिलाऊं मैं? बोल बोल कर तंग आ गया हूं मैं। ना गुस्सा तो मत कीजिए। मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना और क्या नहीं। इतना गुस्सा करने वाली बात नहीं है। असल में आप आजकल कम जा रहे हैं ना ऑफिस, उसको भी लग रहा होगा कि शायद। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे उसके लेवल का समझाया? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। एक बात याद रखना,
मैं उसका मालिक हूं, वो मेरा नौकर है। चाहे वो मेरा कजन हो, आई डोंट केयर। उसको उसके मुकाम पर रखो और मुझे मेरे मुकाम पर रखो, ठीक है? मैं ऐसा ही करती हूँ। ऐसा नहीं करती हो तुम, दूसरों का ख्याल रखते हुए भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखो। ख्याल रखना है। मैं बहुत परेशान हूं आजकल, मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है? साथ दोगी ना मेरा? बस। मैं 1 मिनट आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? उसका दिमाग सही करना। क्या भाई, तुमसे मैंने कहा था तुम्हें साइट पर जाना है, तुम यहीं बैठे अब तक? जी बस निकल रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। तुम रो रहे हो? नहीं तो। इधर देखो, पागल हो गए हो क्या तुम? लड़की बन गए हो? बजाय इसके कि तुम उसे रोने पर मजबूर करो, खुद यहाँ बैठे टसवे बाहर है। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना कजन कहते हुए। नुमैर भाई बस थोड़ा परेशान हो गया था। परेशानी अपनी जगह, लेकिन जिंदगी तो चलती रहनी चाहिए ना भाई। जिस तरह खाना पीना नहीं रुकता, इस तरह कमाना भी नहीं रुकता। चलो उठो, शाबाश, काम पर जाओ। इस तरह करते रहोगे तो बोनस क्या, तुम्हारी तो तनख्वाह से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। किस्तें कैसे भरोगे साहब? ऑफिस जाओ। नुमैर भाई, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ बोलो। नुमैर भाई, मैं सोच रहा हूँ ये फ्लैट और गाड़ी दोनों बेच दूं। मुझसे ये प्रेशर नहीं लिया जा रहा है, मैं और नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो क्यों प्रेशर ले रहे हो तुम? ऐसी लड़की के गम में जीना छोड़ दोगे? अरे भाई, तुम्हें तो उसे यह दिखाना चाहिए कि उसके जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नुमैर भाई, बात उसकी नहीं है, बात मेरी है। मुझे लगता है मैं उसके काबिल ही नहीं था, उसको खुश ही नहीं रख पाया। पागल हो गए हो क्या तुम? भाई ऐसी लड़की को कोई खुश नहीं रख सकता, समझे? तुम्हारी जगह कोई और होता ना, उसे भी छोड़ देती थोड़ी देर में। भाई मेरे, एहसास कमतरी में जाने के बजाय उसे उसकी बेवफाई की सजा दो। सजा तो दे रहा हूं नुमैर भाई, चैन ही नहीं मिल रहा। चैन तब आएगा ना जब उसके दुख में जिंदगी गुजारना छोड़ोगे। अरे यार, ऐसी औरत के साथ वफादारी निभाई नहीं जा सकती। जब वो तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ देखेगी ना, तब उसे पता चलेगा कैसा लगता। हमारा ऐसा नहीं है नुमैर भाई, उससे में सारी बातें बोलना आसान है, करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अगर मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा करती, मैं उसे तो ना बख्शता। यार, अपना गुस्सा नहीं निकालोगे तो नॉर्मल कैसे रहोगे? तुम किस चीज की पनिशमेंट ले रहे हो? कमाल है। खुद यहाँ गम में अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है और उस पर इतनी सख्ती के बावजूद कोई असर नहीं पड़ा। वो खुश है, वहां मजे में है, मुस्कुरा रही है। आजादी जो मिल गई उसे, जिसे चाहे फोन करे, टेक्स्ट करे, कोई रोक टोक नहीं है। समझ आई मेरी बात? अब उठो, काम पर जाओ एंड फॉरगेट अबाउट इट। ओके? जी, मैं कमरा नंबर 32 की अटेंडेंट बात कर रही हूँ। मरीज की खैरियत जानना चाहती हूँ। शुक्र है खुदा का। अच्छा, आप उनसे कहिएगा कि उनकी बेटी रामीन ने फोन किया था। उनसे ये भी कहिएगा कि मैं जल्द चक्कर लगाऊंगी। कोई रहेगा नहीं उनके साथ? नहीं, मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप लोगों के होते हुए मुझे यकीन है कि हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? अगर कोई भी बात करनी हो तो आप इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। वैसे तो मैं भी कॉल करती रहूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? आपके घर से आपकी बेटी का फोन आया था, कह रही थी यहाँ सब खैरियत से हैं, लेकिन यहाँ आके नहीं रह सकती है। आपकी सगी औलाद है ना? मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा।
ऐसे में तो गैर का भी दिल पसीज जाए। अपनी औलाद और वो भी बेटियां बुरे वक्त में माँ को छोड़ के चली गईं। अल्लाह माफ करे, क्या जमाना आ गया। कौन आ गया इनके घर से? हाँ, आज ही आया ना। बड़े मजे से कह रही थी नहीं आ सकती। ख्याल रखिएगा इनका। वाकई मुझे तो तरस आता है इन बेचारी पर। हाँ, पता नहीं अस्पताल की फीस भी देगी या नहीं इनकी बेटी। कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे तो लगता है हॉस्पिटल वाले इनको 2 ही दिन में छुट्टी दे देंगे। अल्लाह बेटर दे रहे। हेलो आज़र। कुछ बोलो। मैं क्या बोलूं? कुछ भी। आज़र, आप किसके साथ हैं? कौन हो तुम? मैं नाजिया हूँ। आप कौन? कहाँ से उठाया मैंने तुम्हें? रोड से। और कहाँ से? वैसे ये कौन है, तुम्हारी बीवी? बस नाम की। होटल लूं या घर लूं? कहीं भी चलो। आज़र प्लीज मत करो। आज़र, ये औरतें ठीक नहीं होती, प्लीज ऐसा मत करो। रामीन, जब अपनी ही औरत ठीक नहीं है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या समझ रही थी? मैं मर जाऊंगा, मजबूर हो जाऊंगा? रामीन, ना कोई मजबूरी है ना मैं मरा। मैं जिंदा हूं और बहुत एंजॉय कर रहा हूं। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूं। आज़र प्लीज। गाना गाना आता है? हेलो हेलो आपी प्लीज आज़र को समझाएं। वो मेरा गुस्सा अपने ऊपर निकाल रहे हैं। अभी अभी उनका फोन आया था, पता नहीं किसके साथ बाहर घूम रहे हैं। प्लीज उनको रोकें, वो अपने साथ कुछ गलत मत कर लें। आपी कहाँ है? तुम्हारा शौहर का है? सुना बड़ी रंगरलियां मना रहे। आज आ रही है। जी भर के देखने तो तुम सब। मुझे आपी के पास जाना है। वो गहरी नींद सो रही है, उसे सोने दो, मत जगाना उसे। मेरे मजे खत्म हो जाएंगे सारे। आप आज़र को फोन करके समझाएं। भाई अगर वो ये समझता है कि उसकी बीवी गलत काम कर रही है तो जवाबन वो भी कुछ ना कुछ गलत तो करेगा ना। वो पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं जानता। आप आज़र को समझाएंगे या मैं आप ही से कहूँ? हुक्म देना तो देखो जरा इसको। हुक्म नहीं दे रही, वो आपका भाई है, आपको उसकी परवाह तो जरूर होगी। अगर मैं कहूँ कि उसे उकसाया भी मैंने है तो
आप मेरे साथ तो दुश्मनी कर सकते हैं, लेकिन अपने कजिन के साथ नहीं। तुम्हें हासिल करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना इश्क कर सकता है तुमसे तुम्हारा मियां? नहीं ना? सोचो सोचो इस बात पर। तुम्हें क्या लगता है इतने आराम से हाथ छुड़ाकर भाग जाओगे तुम? छोड़े मेरा हाथ। ये मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। चलो तुम्हारा सर्वेंट क्वार्टर तो देखें। छोड़े मेरा हाथ। चलो मेरा हाथ छोड़े। दूर हटे। नुमेर, मनाल ये देखो मैंने चोर पकड़ा है। चोर? हाँ, भागने की कोशिश करी थी, मैंने पकड़ लिया। कहाँ जा रही थी तुम? अम्मी के पास। क्या हुआ? आप प्लीज आज़र को फोन करके मेरे लिए इजाजत ले लें। क्या बात है? आप आज़र को फोन करें ना, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। आज़र अभी तक घर नहीं आया? कहाँ रह गया वो? मैं इसका क्या करूं जो घर से भाग रही थी? मुझे नहीं पता, जो मर्जी आए करे। जो मर्जी आए करे। बच गई तुम आज पे। फोन नहीं उठा रहा अपना, पता नहीं कहाँ चला गया है। जवान आदमी निकल गया होगा दोस्तों के साथ। आपको हर वक्त मजाक सूझता रहता है। आप अपने किसी दोस्त या बंदे से फोन करके पूछे ना। क्या पूछूं? कि वो कहाँ है, कब निकला, कब आएगा। लो अपना फोन दो मुझे, दो मैं पता कर। तुम सो जाओ। हेलो आप ही नहीं, आप ही का मियाँ। क्या है यार, फोन के चक्कर में हमेशा फंस जाती है। इतनी स्मार्ट हो फिर भी ऐसे गलती कैसे कर जाती? मैं जान के तो नहीं उठाती मेरा फोन। अब फोन मत रख देना। कहो तो आज़र को फोन करूं? आपकी मर्जी है, आपका भाई है वो। भाई नहीं है, कजन है मेरा वो। किससे बात कर रहे हैं? रामीन से। आज़र का फोन आया था, ठीक है वो। कहाँ है वो? दोस्तों के पास। परेशान कर दिया था उसने तो। सुबह आएगा तो खबर लूंगी उसकी। चलो हाँ। आज़र, आपने शराब पी है? हाँ, शराब पी। तो क्या हुआ, लोग इससे बड़े बड़े बना करते? छोटी सी बात। रामीन, तुमने भी गुनाह किया है ना? हाँ, किया है ना रामीन? बोलो ना, किया है ना? सर क्यों अपने आप को सजा दे रहे हैं? मुझे दे रहे हैं, इससे आप कदर नहीं करा। नहीं नहीं भरा मेरा दिल। तुम्हारे चेहरे पे ये इत्मीनान देख के ना मुझे जलन होती है अंदर से कुड़ला हूं। तुम पे क्यों कोई असर नहीं होगा? अपनी गलती मान लो कि तुम्हें बद किरदार औरत हो। नहीं हो। तुम्हारी बद किरदार औरत
मैं तुम्हारी वजह से इस हालत में पहुंचा हूं। देखो, तुम सही कह रही हो, मुझे अपने आप को सजा नहीं देनी चाहिए, मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें सजा दूं। आज़िम ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे लिए की सजा दूं। आज़िम मेरा हाथ छोड़े। चलो आज़िम प्लीज। हमारे सारे जुल्मों की आज़िम नहीं। आज़िम प्लीज मेरी जिंदगी हराम कर दी है। आज़िम पता नहीं वो क्या समझती है अपने आप को। पता नहीं क्या समझती है वो अपने आप को। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अभी अभी नुमेर की आंख लगी थी। रामी, पागल हो गए हो? मैं रामी नहीं हूं। पता नहीं क्या समझती है वो अपने आप को। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अभी अभी नुमेर की आंख लगी थी। रामी, पागल हो गए हो? मैं रामी नहीं हूं। क्या कर रहे हो? तुम रामीन नहीं हो? क्या कर रहे हो तुम? तुम रामीन हो भी नहीं सकती। छोड़ो मुझे। तुमने मेरी रामीन को मुझसे छीन लिया। छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। क्या कर रहे हो तुम? बस मैं कभी माफ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। इधर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। रामीन, रामीन, नुमेर, नुमेर, नुमेर। क्या हुआ? क्या हुआ? वो आज़र, क्या हुआ? क्या किया वो समझ रहा था कि मैं रामीन हूँ। तुम पागल हो गई हो? उसके सामने क्यों गई थी तुम, बेवकूफ औरत? तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन है। क्या मतलब? मैं खून पी जाऊंगा इसका। अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो नशे में धुत था, मैं भाग गई वहां से। सच कह रही हो तुम? आइंदा ऐसी बेवकूफी मत करना। हटो। कहाँ जा रहे? आता हूं मैं। भाभी सलाम अलैकुम। भाभी नाश्ता? आप मुझसे नाराज हैं क्या? हाँ, नाश्ता दे दो। क्या खाएंगे? ऑमलेट या अंडा स्क्रैम्बल कर दूं? स्क्रैम्बल कर दो। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। इतनी मेहनत क्यों करती हो तुम? पूछ तो लिया कर। हाँ, मैं सारी मेहनत और पैसा जाया करते। आप लोग मुझसे नाराज हैं क्या? मेरी गलती क्या है बताएं तो। बनो मत हाजिर, जाओ यहां से।
मैं नहीं बन रहा, मुझे वाकई नहीं पता मेरी गलती क्या है। तुम्हें नहीं पता तुमने रात मनाल के साथ क्या किया? नहीं। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है आसर। अगर तुम्हारी बीवी ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो इसका यह मतलब नहीं है तुम मेरी बीवी के साथ कुछ भी करो। नुमैर भाई, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये मेरी भाभी हैं और मैं क्यों रामीन का बदला अपनी भाभी से लूंगा? अरे छोड़ो छोड़ो, आजकल कौन देखता है भाभी भाभी? मैं देखता हूं, आप देखते हैं नुमैर भाई, हम जैसा हर खानदानी इंसान देखता है। और मैं क्यों कभी भी रामीन का किया वो बदला भाभी से लूंगा? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुमने मेरी बीवी या बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो खुदा की कसम बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का मामला तुम्हारे साथ है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो किसी रिश्तेदारी की परवाह नहीं करूंगा, उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम दोनों को मैं। अब जाओ यहां से। नाश्ता भी उसको मैं ही बना के भेजूं। बाजी, वो तो आपकी बहन है ना? हाँ तो वो क्वार्टर में क्यों रह रही हैं? यहाँ क्यों नहीं रह रही? तुमसे मतलब? तुम्हारे यहाँ रह रही है क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। ज्यादा सवाल मत पूछा करो, अपने काम से काम रखा करो। अभी ले जाओ उसके पास। जी जी, मुसीबत है, सारे मोहल्ले में बात फैलेगी। करे वो, भरे हम। रामीन बीबी नाश्ता कर लें। रामीन बीबी, या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ? बीबी जी जल्दी चलिए। क्या हो गया, क्या हो गया? बीबी जी वो मर गई। कौन मर गई? आपकी बहन रामीन बीबी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने खुद देखा है, उनको छू के भी देखा, वो बात ही नहीं कर रही है। रामीन, उठो रामीन, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ, चलो चलो, उठो उठो उठो। रामीन, आंखें खोलो। ओ गुड, चलो चलो। क्या हुआ? चोट लगी है? अच्छा ये पकड़ो, इस हाथ से पकड़ो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। खाओ खून। अभी ठीक हो जाएगा। क्यों करी तो इस तरह रामीन? आखिर कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहोगी? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। शायद आपको भी पता चल गया है, पूरे मोहल्ले में बदनामी होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं फेस कैसे करूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस तरह तुम मेरे शौहर पर इल्जाम लगाओगी तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। रामीन देखो, घर का माहौल बहुत खराब हो गया है और अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। कम से कम मेरे ही सुकून के लिए मान जाओ और किस्सा खत्म करो। अगर तुम ये समझ रही हो कि आज़र तुमसे उसी तरह मोहब्बत करेगा जिस तरह नुमैर मुझसे करते हैं तो ये तुम्हारी भूल है। नुमैर ने बड़ी मुश्किल से उस दिन उसे रोका था, वरना वो तो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे रहा था। तो मेरी बात समझ रही हो ना? देखो रामीन,
रामीन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। सबसे ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करती हूं। तुम्हें मेरी बात मानने पर एतराज क्यों हो रहा है? आज़र तुम्हारे साथ जैसे भी पेश आए, मैं उसे नहीं रोक सकती। मेरा कोई हक ही नहीं बनता उसे रोकने का, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि मैं उसे सही और तुम्हें गलत मानती हूं। लेकिन अगर तुम एक बार एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे दिल में खोट आ गया था तो मैं नहीं मानूंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी। आप चाहे मेरे सर पे खड़े होकर जितनी बार भी ये बोल लें, मैं अब आपकी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ, तुम्हारी मरहम पट्टी कर रही हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे सर पे खड़े होकर बोले जा रही हूँ? हाँ, मैंने ऐसे ही कहा क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ। पहले भी यही कहा था, बार बार यही कहूंगी कि मैं नहीं मानूंगी। जब मैंने वो गलती की ही नहीं तो मैं मानूं क्यों? आपको मुझ पर जितना जुल्म करना है कर लें, मैं नहीं मानूंगी। एक लफ्ज नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी। मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ लें, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। जलील और ख्वार हो जाओगी तुम। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, आप नहीं। हुआ ना दर्द? हो रहा है ना? अच्छा, तुम्हें अंदाजा है तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है? पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। शादाब, शादाब। जी बीबी जी। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, तुम नायला का ख्याल रखना। जी अच्छा। उठो, चलो। कहाँ? जहां मेरी मर्जी। चलो चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही है मुझे? चलो, अपनी हरकतें देखो और अपना दिमाग देखो। बहुत ख्याल रखिए हमने तुम दोनों का। तुम और तुम्हारा मियाँ हद से गुजर चुके हैं। चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। चलती हो कि नहीं? मुझे अम्मी से मिलाने के लिए लाई। हाँ, उतरो, मैं भी उन्हें बताऊं तुम्हारी हरकतें। शिकायत करेंगी मेरी उनसे? रामीन, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। रात तुम्हारे मियाँ ने मुझसे बदतमीजी की, आज सुबह तुम जबान चला रही हो। हद होती है। आप ही अम्मी के साथ ज्यादती हो जाएगी, उन्हें कुछ मत कहिएगा। क्यों? क्यों ना कहूँ? उन्होंने तुम्हारी शादी करवाई है ना, तो ले जिम्मेदारी फिर। आप भूल रही हैं, शादी आपने करवाई थी, अब्बा तो राजी भी नहीं थे। क्या? ओह माय गॉड, तो ये किस्सा है। तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादती हो गई ना। जब भी मैं कहूँ तुम तो किसी और चक्कर में थी, और मैंने तुम्हारी शादी आदर से करवा दी। आप ही खुदा को माने कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसी बात कर रही हूँ? तुम अपनी सोच देखो। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि मेरी छोटी बहन ऐसी निकलेगी। मेरे सारे एहसानों के बदले में मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मैंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी। अभी मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अब्बा राजी नहीं थे। बात तो एक ही है ना, तुमने मना किया होगा, इसलिए अब्बा ने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार किया। वरना आज़र से बेहतर रिश्ता तुम्हें मिल सकता था, लेकिन नहीं, तुम तो नुमैर के चक्कर में थी। आप प्लीज ऐसी बातें तो ना करें, मैंने कभी इनकार नहीं किया था। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि अब्बा क्या चाहते थे। झूठ बोल रही हो तुम। असल में तुम नहीं करना चाहती थी और तुमने अब्बू को मना किया। अभी ऐसी बात नहीं है। उतरो, मैं अम्मी से पूछती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अब हिम्मत नहीं है? हिम्मत की बात नहीं है, अम्मी अभी इतने बड़े साने से गुजरी है, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। और मैं जिस साने से गुजर रही हूँ, तुम क्या चाहती हो मैं 6 महीने इंतजार करूँ? क्योंकि तबीयत ठीक होगी तब जाके उनसे पूछूंगी। उतरो गाड़ी से, चलो। अभी अम्मी की हालत ठीक नहीं है, प्लीज ऐसा मत करें, उन्हें कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? उतरो। मैं नहीं जाऊंगी। आप ही उतरो गाड़ी से। आप प्लीज ऐसा मत करें, अम्मी को कुछ हो जाएगा। आप ही प्लीज जाती मत करें, अम्मी को आराम की जरूरत है। हम दोनों खुद इस मामले का हल निकाल लेंगे। वो तो कुछ सुन भी नहीं सकती, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकाल सकती। आप ही बचपना मत दिखाए। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप ही अम्मी नहीं बच पाएंगी। ठीक है, उनसे गलती होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप इस तरह करें उनके साथ। आप भी माँ है। तमाशा खड़ा कर चलती हो, करो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हंगामा खड़ा करूंगी। तुम बताओ, अंदर चल रही हो मेरे साथ कि नहीं? ठीक है, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो कभी भी माफ नहीं करूंगी आपको। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी माँ है। चल रही हो कि नहीं?
कैसी हैं आप? ठीक है ना? ठीक ही होंगी। आपको क्या पता कि घर पे क्या हो रहा है? आपको पता है इसके शौहर ने इसे मारा है? बेहतर होता कि आप इसे मार लेती। ये सब आपका कसूर है, वरना ये नौबत ही ना आती। मुझे आप इतनी सी बात बताएं कि आपने इसकी शादी मेरे ससुराल में क्यों की? अगर ये खराब हो ही गई थी तो आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था। वो तो शुक्र है कि नुमैर सुलझे हुए हैं, वरना आपने तो मेरी तलाक करवा ही दी थी। आप भी अम्मी परेशान हो रही है, कुछ नहीं कर सकती, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, बस बर्दाश्त करती चली जाऊं। तुमसे कुछ कहने का फायदा नहीं है क्योंकि तुम तो बात से मुकर गई हो, और इनसे कुछ पूछने का फायदा नहीं है क्योंकि ये अब इस काबिल ही नहीं रही कि एक लफ्ज भी कह सके। कुछ नहीं है अम्मी, बस आप परेशान ना हो। असल में आप भी बहुत तंग पड़ गई है ना, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन देखिएगा आप ठीक हो जाएंगी ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम ठीक नहीं होगी। देख ही नहीं अम्मी की हालत, अब तो सुधर जाओ। आप भी आप अक्ल करें, चले यहाँ से। क्यों? तुम्हें लगता मैं पागल हूँ? मुझे अकल नहीं है तो तुम मुझे बाहर ले जाना चाह रही हो? क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया मैंने तुम्हारे लिए। आपको पता है मैंने इसे 7 क्वार्टर में डलवा दिया था, सोचा कि सुधर जाएगी, लेकिन इसके कान पे तो जू नहीं रहेंगी। आजिर ने मार मार के इसका भरकस निकाल दिया। मैंने अपनी मोहब्बत में सब कुछ भूल के इसकी मरहम पट्टी की, और आगे से पता है इसने क्या कहा मुझे कि आपको जितना जुल्म करना है आप कर लें, मैं नहीं सुधरूंगी। ये समझती क्या है अपने आप को? दिमाग खराब हो गया इसका। अम्मी अब मैं बता रही हूँ, इसको अगर कुछ हो गया तो मुझे मत कुछ कहिएगा। मैं ना आजर को रोकूंगी ना नुमैर को। इसने अगर मेरा ज्यादा दिमाग खराब किया तो मैं सीधी तरह ताया ताई को बुलाऊंगी और कहूंगी आके से ले जाएं। ठीक है, कह दीजिएगा, चले यहाँ से। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, और ये मेरे साथ ये कर रही है। मेरी सगी बहन, कोई मानेगा ये बात? मैं तो कहीं की नहीं रही। अभी तो वो दोनों बेचारे कुछ नहीं बोले, लेकिन अगर उनके मुंह से कोई बात निकल गई तो सोचिए मेरे ससुराल में मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी ना, मैं तो मर जाऊंगी। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं किसकी नजर लगी है मेरे घर को। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं वापस दुबई चली जाऊंगी मैं। ठीक है आप ही, आप चली जाइएगा, लेकिन अभी चले यहाँ से। आप भी प्लीज चले ना, आप ही। आप भी सिर्फ 2 मिनट रुके, मैं आती हूँ। एक सेकंड, कहीं नहीं जाओगे तुम, मुझे घर जाना है। आप ही मुझे अम्मी को देखना है, बस मैं देखना चाहती हूँ वो ठीक है या नहीं। रामीन, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर पूरा मेडिकल स्टाफ है उनको देखने के लिए। उनको डॉक्टर है जो जाके चेक करोगी। तुम्हारे बगैर अगर मैं घर गई तो आजा तुम्हें इतना मारेगा। इस वक्त मेरा स्टेट ऑफ माइंड है सिर्फ खुदा जानता है। सीधी तरह घर चलो। आप भी चली जाओ यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, मगर आप ठीक हो जाएं। बीपी चेक करूं, लो तो नहीं हो गया? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? एक बार अपनी गलती मान के सुधर क्यों नहीं जाती तुम? ऐसी बातें क्यों करी आप? मैं टेस्ट लेकर आती हूँ। हेलो जी, बोल रही हूँ। क्या हुआ? अम्मी चली गई। हाँ? क्या? क्या कह रही हो? वो भी बस चुप रहती है।